वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स की, कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। चाहे उन्हें छोड़ के आपको गए ज़माना हो गया हो, 2 वीक हो गए हो, हफ्ता भर हो गया हो, जितना भी टाइम हो गया, अनलिमिटेड टाइम है। लेकिन हम देख रहे हैं आपके एक्स पार्टनर की, चाहे वो हस्बैंड थे, वाइफ थी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कोई भी जो आपका एक्स पार्टनर हो। मैं यहाँ पे मिस सेलॉस के टैरो पावर डेक यूज़ करूँगी। उसके बाद हम मैसेजेस निकालेंगे लव ऑरिकल कार्ड से, फिर हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। 3 पोर्शन में निकालेंगे तो आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी तो वैसे ही मिल जाती है, लेकिन फिर भी हम इसलिए करते हैं ताकि आपको और सेटिस्फेक्शन ये हो जाए कि आपके सामने हमने डिफरेंट चीज़ों से निकालें और क्या मैसेजेस आए। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। प्लीज़ अगर जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे मत लीजिएगा। प्लीज़ अपने पे कोई भी सिचुएशन इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा। अगर आपको लगे आपके लिए नहीं है तो वो फिर मैसेज आपके लिए नहीं है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है पेज ऑफ क्वाइन, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आया है 9 ऑफ क्वाइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है टावर मूवमेंट। फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी है यहाँ पे टावर पे। एम्परर। यहाँ पे एरीज की एनर्जी आई है, फायरी एनर्जी आई है। 2 फायर आए, 2 टॉरस अर्थ साइन है। मुझे लगता है आपके पर्सन के यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स, सबसे पहले आप लोगों को अलग हुए काफ़ी अरसा हो गया है। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि इसको छोड़े हुए वे 1 हफ्ता 2 हफ्ते हुए हों या महीना भर हुआ, नहीं। मुझे लगता है मोर देन 2 to 3 ईयर्स हैं, और अगर मैक्सिमम जाए 20 से 25 साल भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो एक्स पार्टनर है वो स्टिल स्टबन है, स्टिल उसके जहन में ये सारी फीलिंग्स हैं कि मैंने जो उस टाइम फैसला किया था शायद वो सही था। चाहे वो अब सही ना हो, लेकिन उस वक्त के लिहाज से वो मेरा सही फैसला था। और मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है उसको लगता है कि मैं, यानी उसकी थोड़ी सी बताऊं कौन सी वाली फीलिंग्स है, अपनी एम्बेरसमेंट को मिटाने के लिए ना, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैंने इसलिए किया, यूँ हो गया, यूँ हो गया, वरना तो मैं नहीं करता या नहीं करती। मुझे लगता है कि उसने ये सोचा कि मैंने जो उस टाइम आपको ऑफ़र की थी, मेरे व्यूवर्स को जो ऑफ़र की थी, वो उस टाइम के लिहाज से चाहे जैसी भी थी, छोटी थी, लेकिन उस वक्त के लिहाज से वो बहुत बड़ी ऑफ़र थी, चाहे वो अब छोटी लगती हो, क्योंकि उनको लगता है कि उस टाइम मेरे पास इतना था जितना मैं ऑफ़र कर सकता था या कर सकती थी। मैं उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता था या कर सकती थी जो मैं इस रिश्ते को चेंज करूं। हाँ, अगर आज वाली जो मेरी हालात हैं, जो मेरे चीज़ें हैं, जो चीज़ें बदली हैं, शायद हो सकता है कि मैं इससे ज़्यादा ऑफ़र कर सकता या कर सकती थी। मुझे लगता है आपका पर्सन स्टिल अपनी आंखें मूंदा हुआ है, स्टिल वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत, कहते हैं ना कि बड़ी तेज़ी से नीचे गिरा, या बड़ी तेज़ी से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आई है कि कहीं ना कहीं शायद आपने पहला इनिशिएट लिया इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हो सकता है उस पर्सन ने अपने आप को इमोशनली आपसे डिटैच किया हो, लेकिन आपने फिज़िकली अपने आप को अलग ऐसे किया, मूव हो गए या क्लियर कर दिया कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। मुझे लगता है
आपका जो पर्सन है वो स्टबन होने के साथ साथ उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो एक कंट्रोलिंग पर्सन है। उसे लगता है कि हर चीज़ उसके मुताबिक होनी चाहिए, हर चीज़ जो वो सोच रहा है या सोच रही है वैसे ही होना चाहिए। ये एक तरीके से स्ट्रेंथ का, पावरफुल का, ओपिनियटेड का और एक एम्बिशियस पर्सन का कार्ड है। मुझे लगता है जब आप उनसे शायद मिले थे, वो एक नॉर्मल पर्सन थे, उनके पास ना इतना देने को कुछ था, ना ऑफर करने को कुछ था, और आप लोग शायद बड़ी जल्दी रिश्ते में बन गए, चाहे शादी में बने चाहे कमिटमेंट में बने। लेकिन कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत से रिश्ते नहीं चलते जब तक आपके पास एक स्टेबल फ्यूचर ना हो। मुझे लगता है आपका पर्सन आज भी बिलीव करता है स्ट्रांगली, उसकी बिलीव ये है कि मैंने उस टाइम जो भी ऑफ़र किया था वो उस टाइम के लिहाज से मैंने बहुत बड़ा ऑफ़र किया था। अब चाहे उसकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन अभी उसकी वैल्यू है। उनको लगता है अभी उसकी वैल्यू है क्योंकि मैंने उस वक्त के लिहाज से वो ऑफ़र किया था जो उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी था। हाँ, अगर मेरे हालात आज जैसे होते, जैसे मेरे अच्छे अगर हालात हैं, तो मैं उस लिहाज से ऑफ़र करता। और आपको समझना चाहिए था कि मैंने जो चीज़ उस वक्त दी वो उसी के लिए बनी थी। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आज भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते का कसूरवार आपको ठहराते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius. The World, Taurus, Virgo, Capricorn. Fool, Gemini, Libra, Aquarius. मुझे स्ट्रांगली लगता है आपने उन्हें अपने आप से अलग किया है। उन्होंने शायद आपको चीज़ें दी, कहते हैं ना कि एक, यानी सिंपल वे में कहते हैं जैसे आग लगी, कैसे आग लगी, आग आपसे लगवाई उन्होंने, लेकिन पेट्रोल और माचिस उन्होंने आपको ला के दी। एग्जैक्टली ये आपके रिश्ते में हुआ कि उन्होंने आपको रीज़न दिया इस रिश्ते से हटने के लिए, लेकिन रिश्ता आपने तोड़ा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली मान लिया है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, चाहे आपको इसके लिए कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ रही हो, कितना सोचना पड़ रहा हो, लेकिन आज भी आपके जहन में यही है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान कल्चर था बहुत स्ट्रॉन्ग, कल्चर नहीं था। आप दोनों के दरमियान या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिग थी, या आप दोनों के दरमियान उसके पेरेंट्स के आपके पेरेंट्स थे, क्योंकि एम्परर के साथ वर्ल्ड आया और बोथ आर मोर फैमिली। यानी कि ये एक तरीके से फैमिली वाला जो एम्पायर होता है, एक फैमिली पर्सन होता है, नर्चरिंग भी करता है। और वर्ल्ड का कार्ड जो होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं कि डिस्टेंट होने का होता है, कल्चर का होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो दुनिया थी, जो मैंने एनर्जी इसमें फील की है, उनकी दुनिया जो थी वो अपनी फैमिली के इर्द गिर्द थी। और इसीलिए उन्होंने उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट लिया। शायद उन्होंने उनकी मनपसंद लड़के लड़की से शादी कर ली, या उन्होंने उनकी मनपसंद जो भी था उसके साथ कर ली, क्योंकि मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं जायदाद की भी प्रॉब्लम थी। जायदाद थी, इनहेरिटेंस में जो चीज़ मिलनी थी, या उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा हम डिसऑन कर देंगे। क्योंकि मुझे आपके रिश्ते में स्ट्रांगली जो बिगेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो बिगेस्ट ब्लॉकेज था ना, वो उनकी तरफ से था कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या आप दोनों में बहुत डिफरेंस था। जैसे होता है ना हिंदू मुस्लिम, या ब्राह्मण, या कोई भी मज़हब, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जो उनसे अलग थी, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. लास्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। मुझे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग लगती है कि आपके जो पर्सन है,
चाहे वो आपको ना बताएं। मुझे लगता है कि वो भी बहुत खामोश हैं, वो भी आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई बात आपको नहीं कर रहे हैं, कोई बात आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है कि वो भी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनका पैशन आज भी आपके लिए है, चाहे वो कोई भी ब्लेम गेम कर रहे हो, कोई भी ब्लॉकेज कह रहे हो, कोई भी बहाना बना रहे हो, लेकिन मुझे लगता है चाहे वो जितना भी स्टबन हो, जो भी हो, आप देख रहे हो उन्होंने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना पैशन आपकी तरफ से नहीं हटाया। अगर आप इस कार्ड को देखें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने पैशन नहीं छोड़ा है। उसने अपने हाथ में, देख रहे हैं कैसे उसको बांधा हुआ है, और इसकी शक्ल देखें, ये आपको खुश शक्ल लग रहा है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने न्यू स्टार्ट कर दी, न्यू ज़िंदगी में चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज भी आपके, जो कहते हैं ना कि आपकी उन चीज़ों से नहीं निकल पाए जो चीज़ें आप उन्हें ऑफ़र कर रहे थे। मुझे लगता है हालांकि आपके जाने के बाद उन्होंने अपने आप को हर चीज़ से डिटैच कर दिया है। जैसे ज़िंदगी चल रही है, चल रहे हैं, जो फैमिली कैरी कर रहे हैं, शादी है तो शादी निभा रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चों का देख रहे हैं, अगर उनके फाइनेंस है, फाइनेंस पे कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को टोटली ब्लॉक कर दिया है। लेकिन मुझे फीलिंग्स हैं कि ज़िद हो, चाहे कोई भी ब्लेम गेम हो, उनका पैशन, उनकी चीज़ें आपके लिए आज भी ज़िंदा हैं। आज भी वो सारे फीलिंग्स ज़िंदा हैं। मुझे लगता है शायद वो आपको देखें तो मुझे लगता है डेफ़िनेटली वो आपसे बात करेंगे, वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि शायद कांटेक्ट भी बढ़ाना चाहें। उसके अलावा मुझे लगता है कि अब उनके जहन में एक चीज़ ये ज़रूर है जो कंफर्म है कि शायद आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। चाहे वो जितनी कोशिश करें, लेकिन आप ना आने दें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। आपने हर वो चीज़ अपनी तरफ से बंद कर दी है जो उनकी तरफ जाती थी, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है इस रिश्ते के लिए, और ये आपका एक्स पार्टनर बहुत बहुत अच्छे से जानता है। अब हम मैसेज निकालेंगे, मैसेज ऑफ लव ऑरिकल से। देखते हैं वो क्या कहना चाहें, अगर उनकी फीलिंग्स हो, क्या कहना चाहें। मैंने कार्ड्स पकड़े, यकीन माने मुझे सबसे पहली जो फीलिंग्स आई है वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। एक, ओह गॉड, सेकंड चांस भी चाहते हैं, और मुझे लग रहा है उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। वो चाहते हैं कि मैं सारे कार्ड्स पढ़ डालूं। सारे कार्ड्स उनका बस चले ना, वो जितने मैसेज है ना वो सारा मैसेज आपको देना चाहते हैं। चाहे मैं यहाँ पे जितने निकालूं, लेकिन मुझे लगता है वो आपको सारे मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं। आई होप आपको कार्ड्स सही दिख रहे होंगे, क्योंकि सारी सेटिंग ख़राब हो गई। देखते हैं, चलें कोई बात नहीं, देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो वो ये जितने कार्ड्स हैं ना वो सारे मैसेज आपको देना चाहते हैं। प्रोटेक्टेड, यू आर सेव एंड डिवाइनली गाइडेड। मुझे लगता है जो सबसे पहली बात वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, आप अपनी ज़िंदगी में गए, वो अपनी ज़िंदगी में गए। उन्होंने ये सोच लिया है कि आप एक अच्छी जगह पर हैं, आप एक सेफ जगह पर हैं, और आपने वही किया जो एक डिवाइन ने तय किया हुआ था, या डिवाइन ने आपको बताया था। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ब्लेस्ड हैं। उन्हें लगता है आप सेफ हैं, आपने वही किया जो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। आपने शायद एक हद तक, हो सकता है, लड़ाई की हो, एक हद तक आप इस रिश्ते को लड़े हों, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं आपने बड़े स्ट्रांगली, बड़े तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, और आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपने अपनी, कहते हैं ना, कायम रखी। आपका पर्सन इस बात से बहुत खुश है कि आपने अपने आप को वैसे ही प्रोटेक्ट किया, वैसे ही प्रोटेक्ट किया जैसे आपको करना चाहिए था। डिसीजन, इट्स टाइम टू डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। उन्हें देखें, उनके जहन में जो बात है, जो मुझे लग रही थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोली कि मैंने कहा कि शायद ये हर आदमी के लिए मैसेज नहीं है, शायद 1 ऑफ और 2 लोगों के लिए मैसेज हो, लेकिन मैंने इस मैसेज से लगता है बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है
कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो ये सोचते हैं कि अगर आपके दिल में है, आपने डिसीजन लिया है कि मेरे साथ आगे बढ़ना है, तो आप खुद इनिशिएट ले लें, आप खुद बढ़ के बता दें, आप खुद बोल दें कि भाई तुम आ जाओ, या आप खुद डिसीजन ले लें। लेकिन मेरी ओपिनियन, मेरा मानना ये है कि आप क्यों आ जाए, आप क्यों जाएं, वो क्यों नहीं आ जाए, वो क्यों नहीं सोचें, आप ही क्यों सोचें कि आपको इस रिश्ते को बचाना है। उन्हें लगता है, जो उनकी फीलिंग है करण, कि आपने उन्हें अपने आप से कट कर दिया, आप उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपने वही फैसला किया जो ऊपर वाले ने आपके लिए तय किया बता। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि अभी भी डिसीजन लेने का टाइम है, तुम अभी भी सोच लो, अगर तुम आना चाहती हो या चाहते हो प्लीज़ डिसीजन ले लो, ताकि हम दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। चाहे उनके पास कुछ भी चल रही है उनकी सिचुएशन, वो शायद आपको एक सीक्रेट रिलेशन में रखना चाहते हैं या चाहती हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जहन में ये चीज़ ज़रूर है कि आप जब भी उनकी लाइफ में आएंगे वो किसी को रिवील नहीं करेंगे, छुपा के रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस रिश्ते के लिए कोई भी नहीं मानेगा। एंजल मुझे निकाल के दें मैसेज कि इनका पर्सन क्या मैसेज देना चाहता है। लास्ट कार्ड निकाल लें। ऑब्स्टिकल, अनहील वुंड्स आर ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। उन्हें लगता है, जो उनका मैसेज है आपके लिए, उन्हें लगता है कि हमारे आपके दरमियान, मतलब उनके और आपके दरमियान में बहुत बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से हो, क्योंकि आपको, और ये देखिए मैंने आपसे क्या बात की थी, ओ खुदाया, आप सोचिए मैं जो कह रही थी वो आया। ये देखिए क्या मैसेज है, ये देखिए मैंने जैसे ही अंदर रखे हैं कार्ड्स, एकदम ये आया, सेकंड चांस, दिस रिलेशनशिप डिजर्व अ सेकंड चांस। आप लोग अगर देखें, आप दोबारा वापस जाके देखिएगा, जब मैंने ये कार्ड शफल करना शुरू किए थे, मैंने सबसे पहली बात की थी कि मैंने पकड़ा और मुझे लग रहा है वो सेकंड चांस चाहते हैं। मुझे लगता है इन कार्ड्स को देख के 101% कि आपके जो पर्सन हैं उनको ये लगता है कि हमारे दरमियान ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, लेकिन हम दोनों डिज़र्व करते हैं सेकंड चांस। हम दोनों डिज़र्व करते हैं एक दूसरे को, हम दोनों डिज़र्व करते हैं एक दूसरे की गलती को छोड़ के अपने ज़ख्मों को हील करके आगे बढ़ने का। हम डिज़र्व करते हैं कि हम भी खुश रहें, जो हमारी खुशी है। हम दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को क्यों चेंज कर रहे हैं। मुझे लगता है इट्स टू लेट फॉर दैट, कि सेकंड चांस के लिए आप सोच रहे हैं। आपको पहले स्टेप पे सोचना चाहिए था, तो इतने साल बर्बाद नहीं होते। शायद आप में से किसी का मैसेज मेरे मुंह पे आया है। मुझे लगता है कि अगर मैं देखूं वो पर्सन, अगर मैं ये पूरी रीडिंग का इस टाइम आउटकम निकालूं, मुझे लगता है वो पर्सन खुद भी कंफ्यूज है, क्योंकि उसकी एक रिश्ते चल रहे हैं, फैमिली चल रही है, वो अपनी अना में भी बैठा है, लेकिन आपको भी ज़िंदगी में चाहता है, और चाहता है, ये चाहती है कि आप लें डिसीजन, क्योंकि उन्हें लगता है शायद आप नहीं आने देंगे, लेकिन वो फिर आपको बार बार बोल रहे हैं डिसीजन लो, डिसीजन लो, हम हील होंगे, हम सेकंड चांस डिज़र्व करते हैं। ये है। अब मैं एंजल से कहती हूँ, एंजल प्लीज़ हमें कोई ऐसा मैसेज दें जो मेरे व्यूवर्स को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वो सिचुएशन में क्या करें। नर्चर, as you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important. देखिए एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, अगर आप चाइल्डहुड से एक इग्नोर रहे, या आपको किसी वजह से अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, या कुछ भी है, एंजल सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, देखें ये तो मैसेज है, जो मैं आपको उसकी इंग्लिश की उर्दू बताई वो तो नॉर्मल है। जो एनर्जी है, मुझे लगता है एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं कि जो आपके अंदर की जो मासूमियत उस पर्सन की वजह से ख़त्म हो गई, या उस पर्सन की वजह से आपने ज़िंदगी में ट्रस्ट करना छोड़ दिया, आपने उस पर्सन की वजह से अपने अंदर के अच्छे इंसान को मार दिया कहीं ना कहीं। आप सबसे पहले उस बच्चे को, उस ज़िंदगी को, उस लाइफ को दोबारा से जिएं।
उसको दोबारा करें। जो जब तक वो अंदर का आपका जो एक अच्छा बच्चा है या अच्छा इंसान है वो नहीं आएगा आपके अंदर, आपको अपने फैसले लेने में प्रॉब्लम होगी। आपको अपने आप को पहले नर्चरिंग करनी है, पहले सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। नर्चरिंग का मतलब यहाँ ये है, नर्चर का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, उसके बाद आपने दूसरों के रिश्तों को देखना है। क्योंकि जब उस पर्सन ने आपको छोड़ के जो फैसला किया था उसने अपना सोचा था, अब आपकी बारी है, आप अपना सोचें। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आप कुछ हैं, आप अपना सोचें। पेशेंस, योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग more rapidly than you realize, still they need nurturing and patience. nurturing 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 आपके में आया, पेशेंस रखें, आपके लिए बहुत अच्छा ऊपर वाले ने सोचा है। आप अपने लिए अपने पैशंस को, अपने ड्रीम्स को देखिए, अपनी हर चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि आपका पर्सन, उसने कहीं नहीं जाना है, उसने जो हासिल करना था उसने हासिल किया। अब वो आपका वेट कर रहा है कि आप आएँ। अब आप उसको बच्चों की तरह पैम्पर करें, बच्चों की तरह उसका ख्याल रखें। लेकिन एंजल आपको ये कह रहे हैं अपने अंदर पेशेंस लाएं, हर चीज़ ज़रूर चेंज होगी, आपके ड्रीम्स ज़रूर कम्स ट्रू होंगे, बट यू हैव टू बी नर्चरिंग एंड कीप पेशेंस। आप पेशेंस जब तक नहीं रहेंगे आप नहीं होंगे। सेकंड चांस भी जब तक नहीं होगा, ये ऑब्स्टिकल भी जब तक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप की वैल्यू ना समझें। मुझे लगता है कि आपने अपने आप की जो वैल्यू समझी है, आपका एक्स पार्टनर इस चीज़ से बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।